ड्रामा सीरियल हसरत। फबिहा का इस बार बच्चा जाया होने जा रहा है। उधर हमजा और फबिहा का इस बार जब टकराव हुआ तो हमजा दोबारा से टूटकर रह गया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अरहम फबिहा के पीछे इस बार पागल होकर रह चुका है। जब से उसने बच्चे के बारे में सुना है कि फबिहा इस बार माँ बनने वाली है तो इस बार उसके सारे के सारे हकूक पूरे करने जा रहा है। खाना टाइम के ऊपर, यहाँ तक कि उसको शॉपिंग सब कुछ इस बार गाड़ी के ऊपर उन्हीं के घर में लेकर जाने वाला है। जब शहीन बेगम, जिसने इस बार अपनी बेटी के साथ चाहत का इजहार तो किया, इस बार बेटी को भी पता चल ही गया। काला जोड़ा पहने हुए इस बार अपनी माँ के साथ मुलाकात करने के लिए जाने ही वाली है। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद जैसे ही इस बार उसका आमना सामना सनाया के साथ होता है तो सनाया को जलाने की भरपूर कोशिश करती कहती है कि माँ बनने वाली हूँ। खुशी की खबर मैं तुम्हें बता ही नहीं सकी। रात के वक्त भी आकर मैं काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता ना सकी। यहाँ पर सनाया टूट कर रह चुकी है। सनाया कहती है कि तुम जिस तरह से अरहम को मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रही हो ना, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे चेहरे का नकाब भी जल्द अज जल्द उतर ही जाएगा। सनाया, जिसका सब्र आखिरकार इस बार जवाब देने ही जा रहा है। फबिहा कहती है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरी सबसे बड़ी हसरत यही है कि आपको अरहम की जिंदगी से और इस घर से जल्द अज जल्द बाहर निकालना, और ये बच्चे भी यहाँ पर ही रहेंगे। सनाया ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है कि फबिहा किस तरह की बातें कर रही है। इस बार उसके ऊपर चिल्ला ही पड़ती है तो ऊपर से अरहम भी पहुंच जाता है। अरहम कहता है कि तुम क्या कर रही हो? आज के बाद अगर फबिहा की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सनाया तो इस बार टूट ही जाती है कि सौतन के सामने इस बार पहली ही बीवी की बेइज्जती कर दी। वो बीवी जिसने शुरू से लेकर आज तक अपने शोहर की इज्जत की, यहाँ तक के जॉब का भी सहारा लेकर घर का निजाम चलाने की कोशिश की, बच्चों का भी सरकट चलाया, लेकिन आज सौतन के सामने जब बेइज्जती की तो टूट कर रह गई। फबिहा बहुत ज्यादा खुश होती है अरहम के इस इकदाम पर। वो दोनों तो गाड़ी में बैठकर इस बार जा ही रहे होते हैं सफर, लेकिन घर में सनाया टूट कर रह चुकी है। कमरे में आने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है और यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। चीखो पुकार करती है कि वो दिन कितना बुरा दिन था जिस दिन उसने इस आया को घर में लाकर रखा, और ये आया शोहर के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है और आज माँ बनने वाली है। ये चीज सुनने के बाद औरत का दिल तो टूटेगा ही कि उसके भी बच्चे थे। क्या जरूरत थी, किस चीज की कमी थी? क्या फबिहा सनाया से ज्यादा खूबसूरत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना चेहरे से ना अंदर से। इंसान का अंदर अच्छा हो तो चेहरा खूबसूरत हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता। इंसान का इखलाक प्यार ही सबसे पहली चीज है। उधर सोमिया भाभी इस बार पहुंच ही चुकी है घर में। नॉक करती है बागी बागी। इस बार बाहर जा रही है सनाया। दरवाजा जैसे ही खोलती है यहाँ पर सोमिया और अपनी माँ को पाती है। अपनी बेटी को इस बार परेशान देखकर उसकी माँ भी तो टूटेगी ही। आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकती है नाजो नखरे से पालने वाली वो बच्ची जिसने शुरू से लेकर आज तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देखी। आज उसकी आंखों में आंसू देखकर सोमिया भाभी भी भोली पड़ेंगे। सनाया, अपने आप को संभालो, आ पड़ेगी तुम्हारी फबिहा के ऊपर। सनाया कहती है कि उसने अरहम को मेरे खिलाफ इतना ज्यादा भड़काया है, मुझे इतना बुरा बना दिया है कि कोई भी जगह इस घर में और अरहम की जिंदगी में मेरी कोई भी जगह अब बाकी नहीं रह गई, क्योंकि सनाया इस बार घर छोड़कर जाने ही वाली है। जिसके बाद यही फबिहा, जालिम फबिहा, इस बार बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म करने वाली है। अरहम के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही है। यहाँ पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है। अरहम को फबिहा बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। काला सूट, रेड लिपस्टिक लगाकर सफर कर रही है, जिससे कोई टूटी हुई मोटरसाइकिल के ऊपर बिना बैठाए आज गाड़ी के ऊपर बैठकर जा रही है अपने घर में अपनी माँ के साथ मुलाकात करने के लिए। अरहम भी बहुत ज्यादा खुश है। सफर का आगाज हो चुका है। जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर गाड़ी के ऊपर बैठी हुई फरहीन और हमजा जैसे ही मार्च से घर वापस आते हैं तो इस बार गाड़ियों का टकराव और उन लोगों का भी टकराव हो ही जाता है। अरहम बाहर निकलता है। यहाँ पर हमजा और फरहीन के एक साथ देखता है और फबिहा भी। फबिहा गाड़ी के ऊपर बैठा हमजा को देखकर हक्की बक्की तो रहती ही है कि हमजा गाड़ी में टूटी हुई मोटरसाइकिल के ऊपर घूमने वाला ये लड़का इस बार गाड़ी में कैसे? यहाँ पर देखने के बाद इस बार उसके दर्द दोबारा से जाग जाते हैं।
नाकाम आशिक हमजा जिसने फबिहा के साथ मोहब्बत की धोखा देकर इस बार उसी के सामने अरम के साथ पहुंच चुकी है। घर में पहुंच जाती है। घर में पहुंचने के बाद यहाँ पर खूब इस्तकबाल किया जाता है उसका। माँ भी अच्छे तरीके से उसे मुंह भी नहीं लगाती। अरम भी वहाँ पर। उधर फरहीन इस बार हमजा की ही तारीफें कर रही है। हमजा बाहर खड़ा सोचों में है गुम फबिहा को लेकर। फरहीन कहती है कि अगर तुम उसके साथ होती तो पूरी दुनिया ही हासिल कर सकती थी। जिस तरह से देखो ना, हमजा के पास आज गाड़ी है, सब कुछ है और अच्छी जॉब भी है। तुम अगर सब्र कर लेती तो हमजा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर फबिहा जलाने के लिए फरहीन को कहती है कि हमजा जितना मर्जी कमा ले वो कभी भी अरम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें खोकर वो यहाँ पर पहुँचा है, उसने तरक्की की है। तुम जब उसकी जिंदगी में थी तो वो पूरी दुनिया हासिल कर सकता था। यही बात फरहीन की बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जब फबिहा हमजा की जिंदगी में थी तो हमजा की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह चुकी थी। ना पैसा था ना गाड़ी, और टूटी हुई मोटरसाइकिल वो भी फबिहा के ऊपर वार दी। पैसे लुटाने की कोशिश की लेकिन फबिहा उसे धोखा देकर जा चुकी है। हमजा बाहर खड़ा सोचों में है गुम इस बार कि देखो ना कितनी खुशी के साथ उसके साथ रह रही है, अच्छे तरीके से तैयार होकर भी आई है। कभी भी अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ हमजा देख ही नहीं सकता था। ख्वाह आज उसकी जिंदगी में फरहीन आ चुकी है। उधर गाड़ी में बैठकर इस बार पहुंच ही जाते हैं होटल में, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर खाना खा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जश्न मना रहे हैं। तीसरा महीना चल रहा है फबिहा का। फबिहा तो इस बार सोचों में है जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसके बाद उसके कदम मजीद मजबूत हो जाएंगे इस घर में। लेकिन ये बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, क्योंकि ये खुशियां फबिहा के लिए बनी ही नहीं है। फबिहा चुड़ैल जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती आई थी और खुद खुशियां कैसे हासिल कर सकती है। सनाया जिसे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की ही है, जिसकी वजह से वो उस घर में रह रही है। वरना सनाया को तो ना ही किसी किस्म के पैसों की जरूरत है, ना ही कुछ। अपने ही पैसों के ऊपर वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने की सारी फैसिलिटी दे सकती है। सनाया के घर से चले जाने के बाद इस बार अरम के पास ही रहेंगे। अरम सारी की सारी जिम्मेदारियां इस बार फबिहा के ऊपर डालने वाला है, क्योंकि फबिहा का तो बच्चा जाया हो चुका है। जिसके बाद फबिहा इन्हीं बच्चों को अपने पास रखेगी, क्योंकि फबिहा के अपने बच्चे तो कभी भी हो ही नहीं सकते और ना ही फबिहा कभी माँ बन सकती है। फबिहा इन्हीं बच्चों को स्कूल भी छोड़ा करेगी और लेकर भी आया करेगी। लेकिन बहुत जल्द वो सारी की सारी लापरवाहियां करने वाली है, जिसकी वजह से अरहम के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी फबिहा को लेकर। बच्चों के साथ इसीलिए वो नफरत करेगी क्योंकि अपनी तो औलाद उसकी है ही नहीं और ना ही हो सकती है, और सनाया के बच्चों के साथ वो कभी भी प्यार और मोहब्बत करेगी नहीं। जिसके बाद वही बच्चे स्कूल से वापस नहीं आएंगे, तंग आ जाएंगे, क्योंकि वो फबिहा के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। किसी दरबार के ऊपर रिहाइश पजीर हो जाएंगे। जब घर में बच्चे वापस नहीं आएंगे तो सनाया भी इस बार अरहम को कॉल कर देगी और कहेगी कि बच्चे आपके साथ हैं, बच्चे कहाँ पर हैं। इस बार फबिहा के ऊपर अरहम टूट पड़ेगा, जिसके बाद फबिहा की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रहने ही वाली है। इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग होगी। आने वाले वक्त में फबिहा को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और यही सनाया जिससे माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और कदमों में गिर जाएगा। इस बार अरहम भी। कौन कौन चाहता है कि अरहम को माफी दे देनी चाहिए, लेकिन वैसे माफी के काबिल नहीं है ये अरहम। फबिहा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।